इस सफर में हम एक ऐसे चरित्र की कहानी में उतरेंगे जो सदियों से मतलब हजारों सालों से लोगों के दिलों में बसी हुई है, और वो हैं कृष्ण। तो सवाल ये उठता है कि कृष्ण आखिर थे कौन? क्या वो एक देवता थे, या एक बहुत बड़े दार्शनिक, या फिर एक जबरदस्त राजा और रणनीतिकार? देखिए, यही सवाल तो उनकी पूरी कहानी का कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है। कृष्ण की पहचान वो किसी एक भूमिका में बंधी हुई नहीं है, बल्कि उनकी कहानी इन सभी किरदारों को, इन सभी धागों को एक साथ बुनती है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि उनके नाम के मतलब से करते हैं, जिसमें ही बहुत कुछ छुपा है। अच्छा, कृष्णा जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, और इसके मतलब एक नहीं कई हैं। एक मतलब है काला या गहरा नीला, लेकिन और ये दिलचस्प है, इसका एक और मतलब भी निकलता है, सबको अपनी ओर खींचने वाला या अति आकर्षक। अब सोचिए, ये दोनों मतलब एक साथ, एक तरफ रहस्य और गहराई और दूसरी तरफ जबरदस्त आकर्षण। यही तो उनके किरदार की खासियत है। और सिर्फ कृष्ण ही नहीं, उनके तो और भी कई नाम हैं, और हर नाम उनके जीवन के एक अलग पहलू को दिखाता है। जैसे वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र, जो उनके शाही खानदान की तरफ इशारा करता है। फिर है मोहन, मन को मोह लेने वाला, ये नाम उनके करिश्माई व्यक्तित्व को दिखाता है। और गोविंद या गोपाल यानी गायों का रक्षक, ये हमें उनके बचपन की याद दिलाता है जब वो एक ग्वाले थे। अब जरा सोचिए, जब हम कृष्ण की कोई तस्वीर या मूर्ति देखते हैं तो क्या नजर आता है? एक तरफ सिर पर मोरपंख और हाथ में बांसुरी। ये उनके प्रेमी रूप, उनके ग्वाले वाले रूप की निशानी है। प्रेम, संगीत, प्रकृति, ये सब इसमें झलकता है। और फिर दूसरी तरफ है सुदर्शन चक्र। ये उनकी दिव्य शक्ति और एक राजा वाली भूमिका को दिखाता है कि वो धर्म की रक्षा करने वाले भी हैं और बुराई का नाश करने वाले भी। चलिए अब उनकी कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसने न जाने कितनी कलाओं, कितनी कहानियों को जन्म दिया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उनके बचपन और उनकी जवानी की। उनका जन्म वो कोई आम जन्म नहीं था। सोचिए, उनका जन्म हुआ मथुरा की एक जेल में। वो देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे, और उनके अपने मामा राजा कंस को एक भविष्यवाणी पता चली थी कि देवकी का 8वां बेटा ही उसे मारेगा। तो जाहिर है उनकी जान को खतरा था। बस इसी खतरे से बचाने के लिए उन्हें जन्म के तुरंत बाद चुपके से गोकुल भेज दिया गया। वहां उनका पालन पोषण यशोदा और नंद ने अपने बेटे की तरह किया। और उनका बचपन भी चमत्कारों और लीलाओं से भरा पड़ा था। एक के बाद एक कई राक्षसों का उन्होंने अंत किया, जैसे पूतना। फिर गोपियों के साथ उनकी रास लीला की कहानियां हैं जो दिव्य प्रेम को दिखाती हैं। और आखिरकार वो मथुरा लौटे और उन्होंने अपने अत्याचारी मामा कंस को मारकर उस भविष्यवाणी को सच कर दिखाया। त्वचा को काव्य रूप से जाम्बुल यानी जामुन के रंग के रूप में वर्णित किया गया है, मतलब जामुन जैसा गहरा रंग। ये लाइन सिर्फ उनके रूप के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये दिखाती है कि उनकी कहानी को कितने कलात्मक और खूबसूरत ढंग से साहित्य में उतारा गया है। तो बचपन और जवानी की ये लीलाएं तो एक हिस्सा थी। इसके बाद कृष्ण की भूमिका में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। अब वो एक राजा और एक बेहद चतुर रणनीतिकार के रूप में सामने आते हैं। और ये बदलाव कितना बड़ा था वो यहाँ साफ दिखता है। कहाँ वृंदावन का ग्वाला और कहाँ कुरुक्षेत्र का सारथी। एक हाथ में बांसुरी थी तो अब दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र था। मतलब भूमिका पूरी तरह बदल गई थी। प्रेमी और ग्वाले से वो अब एक राजा और मार्गदर्शक बन चुके थे। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं था, ये दिखाता है कि उन्होंने दुनिया में अपनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे संभाला। तो एक राजा के तौर पर उन्होंने समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी बसाई, पर शायद उनका सबसे बड़ा योगदान था महाभारत के युद्ध में। वहां वो पांडवों के सारथी बने, उनके सलाहकार बने, उनके मार्गदर्शक बने, और उनकी रणनीतियों ने ही कह सकते हैं युद्ध का रुख पलट दिया। और कुरुक्षेत्र का वो मैदान सिर्फ युद्ध के लिए ही नहीं जाना जाता। वहीं पर उस महायुद्ध के बीचों बीच कृष्ण ने दुनिया को अपना सबसे गहरा और सबसे अहम संदेश दिया, भगवद गीता के रूप में। अब सोचिए जरा उस पल के बारे में। युद्ध शुरू होने ही वाला है और पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अचानक हथियार डाल देता है। क्यों? क्योंकि सामने कोई और नहीं, उसके अपने ही भाई, अपने ही गुरु और रिश्तेदार खड़े थे। वो एक भयानक दुविधा में था।
उसका सवाल सीधा था, मैं क्या करूं? अपने कर्तव्य को निभाऊं या अपने परिवार को देखूं? सही रास्ता क्या है? और अर्जुन की इसी दुविधा के जवाब में कृष्ण ने वो उपदेश दिया जिसे आज हम भगवद गीता कहते हैं। उन्होंने 3 मूल बातें समझाईं। पहली कि आत्मा अमर है, ये शरीर तो नश्वर है पर आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। दूसरी बात निष्काम कर्म, मतलब अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ पर फल की चिंता मत करो। और तीसरी बात भक्ति का मार्ग, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण से भी मोक्ष मिल सकता है। यही 3 बातें कह लीजिए गीता का सार हैं और ये आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाती हैं। तो कृष्ण की कहानी और उनके उपदेशों का असर कितना गहरा और कितना लंबा रहा है, चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। हिंदू धर्म के अंदर तो उनका प्रभाव हर जगह दिखता है। वैष्णववाद, जो कि हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी शाखा है, उसके तो वो केंद्र में है। मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन चला, मतलब ईश्वर से सीधे प्रेम और समर्पण का रिश्ता, उसकी प्रेरणा भी कृष्ण थे। आज भी रासलीला जैसी कलाओं में उनके जीवन का जश्न मनाया जाता है। कथक और ओडिसी जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म्स में उनकी कहानियां दिखाई जाती हैं और गीत गोविंद जैसे महान ग्रंथों ने तो उनकी कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। पर बात सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है और ये बहुत दिलचस्प है। विकिपीडिया के अनुसार जैन परंपरा में उन्हें 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का चचेरा भाई माना गया है। बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में भी उनका जिक्र आता है। इतना ही नहीं, सिख धर्म के दशम ग्रंथ और यहां तक कि बहाई पंथ में भी उनका उल्लेख मिलता है। ये दिखाता है कि उनकी अपील कितनी सार्वभौम, कितनी यूनिवर्सल रही है। और अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो 1966 में ISKCON यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना हुई। ये उनकी विरासत का एक बहुत बड़ा आधुनिक उदाहरण है। इस कॉन ने कृष्ण भक्ति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है और आज पूरी दुनिया में इसके लाखों अनुयायी हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनकी शिक्षाएं आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। और उनका असर सिर्फ भारत या पश्चिमी देशों तक ही नहीं है। आप दक्षिण पूर्व एशिया जाइए, वहां इंडोनेशिया के प्रम्बनन जैसे हजारों साल पुराने मंदिरों की दीवारों पर भी कृष्ण की कहानियां उकेरी हुई मिलेंगी। ये दिखाता है कि उनका सांस्कृतिक प्रभाव कितना वैश्विक रहा है और कैसे उनकी कहानी ने सीमाओं को पार कर अलग अलग संस्कृतियों को छुआ है। और ये सब कुछ हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ग्वाला, एक राजा, एक दार्शनिक और एक देवता, इन सभी किरदारों को जीने वाले कृष्ण की कहानी जो हजारों साल पुरानी है, वो आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपनी तरफ क्यों खींचती है, क्यों प्रेरित करती है? शायद इसका जवाब इसी में है कि उनकी कहानी में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। प्रेम, कर्तव्य और आध्यात्मिकता का एक ऐसा संगम जो समय से परे है।